हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है अबाउट अनदर टॉपिक विच इज़ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो उससे हटकर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इमरजेंसी 21 मंथ्स तक चली, उस इमरजेंसी के बीच में क्या क्या हुआ, मतलब उस टाइम कंट्री में किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या चल रहा था। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 में हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज की थी, और ये इमरजेंसी करीबन 21 मंथ्स तक चली, यानी कि 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी ख़त्म हुई। अब इस इमरजेंसी को इम्पोज करने के क्या क्या रीजंस थे, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के बेसिक कंटेंट को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरजेंसीज़ एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन इमरजेंसीज़ के बारे में आर्टिकल 352, 356 और 360 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है अगर कंट्री की सिचुएशन इस तरीके से चल रही हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा हो, कोई वॉर वाली सिचुएशन चल रही हो, इस टाइप का कुछ भी ऐसा चल रहा हो और जिसकी वजह से कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो, तो प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, अगर कोई इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में काम नहीं कर रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए गवर्नर की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, अगर हमारी कंट्री फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल हो चुकी है, तो उस कंट्री में हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। आई होप इससे आपको ब्रीफली तीनों की तीनों इमरजेंसीज़ के बारे में पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आर्टिकल 352 पे, जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये 1975 में ऐसा पहली बार नहीं था कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, इस तरीके की नेशनल इमरजेंसी। बट इससे पहले भी 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उस वक्त, और 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी उस वक्त, इन दोनों टाइम पर भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। तो हुआ यूँ था कि 25 जून को इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया प्रेसिडेंट के साइन के साथ, और इमरजेंसी को 25 जून 1975 की रात को डिक्लेयर किया। और इसी वक्त इंडिया के जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स थे उनकी पावर सप्लाई को कट डाउन कर दिया गया, और इनकी पावर सप्लाई को तभी रिस्टोर किया गया जब पूरा का पूरा सेंसरशिप का सेटअप पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीट कर लिया। सेंसरशिप यानी कि कोई भी खबर छपेगी तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होकर छपेगी, यानी कि मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं है कि वो जो मन में आए छाप ले। सेंसरशिप यानी कि जो पर्टिकुलर खबरें गवर्नमेंट चाहती है वही खबरें छपेंगी। उस दौरान जितना हो सकता था मीडिया को बैन किया गया, और न्यूज़पेपर्स और जितना भी अदर मीडिया था उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप किया गया कि मीडिया को इस तरीके से वर्क करना है। और अगर कोई भी न्यूज़पेपर या मीडिया उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता था या फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपने न्यूज़पेपर में कुछ लिखता था, तो उस एडिटर को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसकी अगली ही सुबह यानी कि 26 जून की सुबह को जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनको मीसा एक्ट के तहत जेल में डाल दिया। मीसा एक्ट यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई जैसे बड़े बड़े लीडर्स को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, और इनको ये भी अलाउड नहीं था कि वो अपने फैमिली मेम्बर के अलावा किसी से मिल पाएँ जेल में। इस इमरजेंसी के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि पूरी की पूरी जुडिशरी को इतना ज़्यादा डिसऑनर्ड किया गया, उनकी बहुत ही ज़्यादा लीनियंसी रही जुडिशरी की इस वक्त। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हर सिटीज़न को प्रोवाइडेड है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को तक सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बताता है, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है, और आर्टिकल 22 जो ये बताता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी केस में
यूं ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बिना रीज़न बताए उसे कस्टडी में नहीं लिया जा सकता। इन सभी राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरीके से मिसयूज़ किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी तरीके से मोल्ड करके इंदिरा गांधी ने उस वक्त यूज़ किया, इमरजेंसी इम्पोज़ की। उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर ये इमरजेंसी इम्पोज़ की थी, और रियलिटी ये है कि उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ये इमरजेंसी इम्पोज़ की थी। और इसी वजह से उस इमरजेंसी के पीरियड को आज भी लोग ब्लैक डे या ब्लैक पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम डेमोक्रेसी के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टेन लगा था वो इंदिरा गांधी ने लगाया था। आई होप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि उस इमरजेंसी के पीरियड में क्या क्या हुआ था। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है सब कुछ एक्सप्लेन करने का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। एंड डोंट मिस टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।